छात्र एवं छात्राओं, आज के इस वीडियो में आपको हम बताएंगे अंकित मूल्य क्या होता है, बट्टा क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है। तीनों में विक्रय मूल्य के बारे में आपको पता होगा, लेकिन अंकित मूल्य और बट्टा के बारे में भी आज हम आपको बताएंगे। अंकित मूल्य, आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठ जाएं। अंकित मूल्य क्या है नोट कर लीजिए। किसी वस्तु पर छपे हुए मूल्य को अंकित मूल्य कहते हैं। जैसे कोई सामान आप खरीदते हैं तो उस पर RS प्राइस जो दिया होता है रुपीज में, मान लीजिए दिया है 600, तो ये है इसका अंकित मूल्य। और दुकानदार ने आपको मान लीजिए 600 का सामान था, 580 में दे दिया, व्यवहार के नाते या कुछ उसने छूट दिया, तो आपको समझ में आया कि 20 रुपया हमको छूट मिल गया। कितना छूट मिल गया? 20। इसी को कहते हैं बट्टा। क्या कहते हैं? बट्टा। अब बट्टे की परिभाषा क्या होगी? अंकित मूल्य पर दी गई छूट को बट्टा कहते हैं। तो अंकित मूल्य 500 रुपया है, बट्टा 10% है, विक्रय मूल्य पूछ रहा है, यानी दुकानदार उसे कितने रुपए में बेचेगा। तो हम लोग सिंपल सी भाषा में सबसे पहले लिखेंगे, भाई 10% परसेंटेज में दे रहा है तो कै रुपया छूट दिया, तो लिखेंगे बट्टे की राशि। बट्टे की राशि 500 पे 10% मिला है तो 500 का 10%, तो हो गया 500 गुणे 10% माने 10/100। प्रतिशत हटा तो नीचे 100 सटा। ठीक, अब 0 0 से कट गया, ये 0 इससे कट गया, आया आपके पास 50। अब आपके समझ में आ गया, ओहो कि 10% कह रहा था तो इसका मतलब 50 रुपया उसने हमें क्या दिया है? छूट। इसी को इंग्लिश में कहते हैं डिस्काउंट। तो 50 रुपये की छूट हुई, तो दुकानदार जो सामान बेचेगा उसे बेचेगा कितने में? 50 रुपया कम करके। तो विक्रय मूल्य बराबर होता है अंकित मूल्य माइनस बट्टा की राशि। बट्टा की राशि कै रुपया है? 50। अंकित मूल्य कितना है? 500। अब 500 रुपया उसने छूट कर दिया, तो सामान कितने में मिल गया आपको? 450 रुपये में। क्लियर? अब वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। और मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, अंकित मूल्य 800 रुपये है और बट्टे की जो प्रतिशतता है, बट्टा 20% है, तो आप विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। बहुत सिंपल है, करिए और तैयारी कीजिए। क्लियर? ओके, थैंक यू।